जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ मैं हाज़िर हूँ। आपने सुन लिया होगा कि वहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे एक जो हमला हुआ है, उस हमले में तकरीबन 26 से ज़्यादा जो हैं सियाह जो हैं और ये बाकी लोग भी हैं वो वहाँ पर कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं। और मोस्टली साफ ज़ाहिर सिविलियंस होते हैं वो जो वहाँ पर टूरिज़म के लिए गए हुए थे। और ये बड़े अरसे बाद बताया जा रहा है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है तो वहाँ पर कोई बड़े अरसे बाद इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की किलिंग जो है ना वो सामने आई है, जिसको इंडिया साफ ज़ाहिर है एक दहशतगर्दी करार दे रहा है। और उस हवाले से जो एक दोनों मुल्कों के दरमियान ऑलरेडी कोई अच्छे तल्लुकात नहीं रहे जब से मेरा ख्याल 10 साल से ज़्यादा होने वाले हैं जब से वहाँ पर मोदी साहब की हुकूमत आई है। तो हमने देखा है कि तल्लुकात कभी कोई इतने आइडियल नहीं रहे। हालांकि वो इंडियंस कहते हैं कि हम तो आए थे, मोदी साहब भी आए थे, रेमंड भी आए थे, नवाज शरीफ साहब से मिले थे, अपना उन्होंने ओथ टेकिंग थी तो उन्होंने उनको दिल्ली भी बुलाया था। कोई तवक्को पैदा हुई थी कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे, कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई आना जाना शुरू होगा, माजी को साइड पर रख कर तो कोई नई शुरुआत होंगी। लेकिन वहाँ पे उसके बाद हमने देखा वो चीज़ें हो नहीं सकी। अब इसमें हम अपनी कंप्लेंट्स करते हैं कि इंडियन साइड जो है वो क्या पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए वो कार्रवाई करती रही है, वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप अपने नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए अगर इंडिया में जो है वहाँ पर अपनी प्रॉक्सी वार जो है वो लड़े हुए हैं। ये बरसों से हो रहा है, मतलब जब से मैं कोई बड़ा हुआ होश संभालें उससे पहले भी हमने यही देखा, जंगें हो चुकी हमारे मतलब पैदा होने से पहले भी 2 जंगें तो हो चुकी थी और वो चीज़ें हमने देखी हुई हैं सारी। सो कहीं पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर कोई छोटा सा कोई रिलीफ का पीरियड था जो मैंने अपने होश हवास में देखा था, जनाब मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब के दौर में था या मनमोहन सिंह साहब जब थे, वो 3-4 साल आपको लगते हैं कि थोड़ा सा दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात ये बेहतर हुए। तो वो भी कारगिल की उस पर होते, कारगिल की वार के बाद जो मतलब ये तल्लुकात है वो कुछ उस पर ये ठीक हुए थे। इन चीज़ों पे तो हम आते हैं कि मतलब ऑफ कोर्स वो दोनों साइड जो हैं, दोनों ये ममालिक हों, दोनों मुल्कों का मीडिया हो, जो अवाम हो, वो तो अपने मुल्क को, अपने लीडरशिप को उसी का ही दिफा करेगी, उसी को ही वो अपना नैरेटिव जो स्टेट्स का नैरेटिव होता है या रियासतों का या आपकी हुकूमतों का जो होता है तो उसी को ही फॉलो किया। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है मतलब यूजुअली तौर पर देखा जाता है वही कुछ होता है। इस पर आते बात करते हैं, लेकिन जो हम इस वक्त ये करने वाली बात है कि अब क्या होने वाला है। वी आर बैक टू सेम ओल्ड। जो पिछले 2019 में हुआ था, आपको याद हो, फरवरी, मेरा ख्याल है फरवरी 2027 या 28 को हुआ था, जब इंडियंस ने उन्होंने अपने जहाज़ भेजे थे और अटैक किया था और पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर कार्रवाई की थी, एक एरियल फाइट पे ही हुई थी। तो अब क्या होगा क्योंकि अगर आप उसको इंडियन मीडिया को देखें, इंडियन लीडरशिप के उनके बयानात देखें तो इससे लगता है कि शायद वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ करना चाहेंगे। और हमारी साइड पे भी यही कहा जा रहा है कि जनाब आपकी दफ़ा हुई तो ज़्यादा बड़ा हम इसको रिस्पांस देंगे। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर एक बिग वार की तरफ जा रहे हैं और एक और कुछ जंग जो है इस खिते में आ रही है। और मुझे याद पड़ता है हमारे दोस्त हैं नजूमी के हैं, सऊद शहर के हैं, जो भी के हैं, गनी जवेद साहब, उन्होंने कई साल पहले मुझे कहा था, मैंने कॉलम भी लिखा था इस पर। हालांकि मैं उन्होंने कहा था, मैं सर इस पर लोग इसको अजीब लेंगे, क्या कहेंगे कि आप मुल्कों की किस्मतें जो हैं वो नजूमी वगैरह वो बैठ कर इसको वो सॉर्ट आउट करेंगे और वो बताया करेंगे। बारह उन्होंने कहा जी मेरे आप इस पर लिखें, आपको कॉलम लिखें। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे कॉलम लिखवाया था दुनिया अखबार में। आज भी मैं देख रहा था ट्विटर पे किसी ने टैग किया हुआ था मुझे कि आपने कई साल पहले बताया था कभी ना कभी इस खिते में, ये मेरी नहीं थी, उनकी रीडिंग थी जो गनी साहब थे, कि इस खिते में कितनी बड़ी जंग आने वाली है। और वो जो चीज़ें उन्होंने बताई थी देवर हॉरिबल। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा मेमोरी से कि उन्होंने ये क्या बताया था। और अब उससे पहले अब मतलब व्हाट नेक्स्ट, वो तो आएंगे गनी जवेद साहब बात करेंगे। अब क्या होगा, हमने देखा है कि अब ये हालात ये हो चुके हैं इतने दोनों मुल्कों के दरमियान, मतलब इनोसेंट लोग मारे जाते हैं दोनों साइड्स में। मैं ये करूँ, प्रॉक्सी वार्स क्या होती हैं, आम आदमी बेचारा मारा, इनोसेंट आदमी मारा जाता है जिसका हुकूमतों से, सियासतों से, कुछ सियासत से, इन दुश्मनों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दे बिकम द विक्टिम्स। वो बलूचिस्तान में हमने देखा, जाफराबाद ये जो ट्रेन हाईजैकिंग हुई उसमें हमने देखा कितने हमारे इनोसेंट लोग जो हैं वो हमारे फ़ौजी उसमें शहीद हुए हैं, पुलिस वाले हुए हैं, आम लोग जो हैं वो उसमें हुए हैं। हमने देखा कि कहीं से हिंदुस्तान की तरफ से सच कोई कंडमनेशन वगैरह नहीं है, बल्कि ज़्यादा उस पर अगर इंडियन का मीडिया देखें तो वो भी यही कह रहे थे कि जनाब इन चीज़ों में जस्टिफाई जैसे करने की कोशिश होती है कि बलोचों के साथ या BLA के साथ मोस्टली जो है ये उन्हीं का नतीजा है। और उनकी सपोर्ट में हमने देखा बहुत सारा ट्विटर वगैरह पे उनको सपोर्ट मिली, विच वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हुकूमतें हैं
जो हैं इस तरह वो एक्ट या वो नहीं करती होती, और उनकी तरफ से कोई कंडमनेशन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि 3-4 दिन तो हमने फॉलो किया था, उस वक्त तक कोई कंडमनेशन या कोई सॉलिडेरिटी नहीं दिखाई गई थी। हालांकि दुनिया भर के बहुत सारे मुल्क थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी भी दिखाई थी, उन्होंने सपोर्ट का भी कहा था। एक वक्ती तौर पर होता भी है, लिप सर्विस अगर की भी जाती है तो वो भी नहीं की गई। और सेम हम मतलब हमारी साइड से तो आपको पता है इन चीज़ों का, जैसे मोदी साहब ने या उनकी हुकूमत ने कोई ऐसा मैसेज ऑफ कंडोलेंसेज या मैसेज ऑफ सपोर्ट कह रहे हैं, सिंपथी कह रहे हैं, वो नहीं था। तो इसी तरीके से हमारी तरफ से भी कोई हमारी हुकूमत के लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे ये चीज़ें नहीं की गई और नहीं की जाती होंगी। अब एक और लड़ाई जो है वो ट्विटर पे भी लड़ी जा रही है। दोनों मुल्कों का सबसे बड़ा एक जो मसला मैंने देखा है पिछले बड़े अरसे से, कि जो ही कोई वाक़या होता है तो उसको फौरी तौर पर जो मुल्क एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। कोई भी अपने आप के यहाँ वो नहीं देखता कि हमारी सिक्योरिटी के, हमारी इंटेलिजेंस के कितने बड़े फेलियर्स हो सकते हैं। मतलब जब अब दोनों साइड्स को देख लें, अगर हम पहले जाफराबाद को देख लें, बाकी ये माजी के पीछे उसमें नहीं जाते, माजी में बहुत कुछ होता रहा है। दोनों मुल्कों, जैसे मैंने कहा, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाते रहे। दोनों मुल्क को कहते हैं हमारे पास एविडेंसेस भी हैं एक दूसरे के मुल्कों में इन्वॉल्वमेंट का। मुझे आज तक समझ नहीं है कि इस तरह के ये चीज़ें करने के बाद मतलब क्या मिला है, क्या उसके बाद कुछ मसले हल हुए हैं प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, या इस तरीके की नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करके, इनोसेंट लोगों को मार के इन द रीजन। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी इनोसेंट बंदा जो है, कोई भी हो, वो अगर मारा जाएगा तो उसके लिए तो किसी को भी अफसोस होगा। वो भी किसी के बच्चे होते हैं, किसी के पेरेंट होते हैं, किसी के बाप होते हैं, किसी की फैमिली होते हैं, कोई भी हो, दुनिया भर के पूरे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। चाहे वो जाफराबाद में जो बेचारे हुए, या जो अभी वहाँ पे उसमें स्याह जो है, उसमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गए, दे टू हैड द फैमिलीज, जैसे जहाँ जाफराबाद में थे। और बहुत सारे हम देख रहे हैं। हमारा तो इस पर खासी बाकायदा स्टेट लेवल पे बताया जाता है कि इंडियन कितनी इन्वॉल्वमेंट, और इंडिया ने कभी इन चीज़ों को उससे डिनाई भी नहीं किया अगर आप देखें। बल्कि डिनाई क्या करते हैं वहाँ पे, तो हम उनके बयानात वो तो खुद देते हैं, पार्लियामेंट में हम सुनते हैं, उनकी हुकूमत के बड़े बड़े वज़ीर ये कहते हैं। बल्कि एक बहुत बड़ा टीवी शो था, मैं उसमें देख रहा था कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे और उनसे वो सवालात कर रहे थे, हाँ जी बताएं कि कब आप, वो तो उसको POK कहते हैं ना, कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो उनके बकौल, कि आप उसको कब अपना हिस्सा बना रहे हैं और उसको अपना ये टेक ओवर कर लें और उसमें फ़ौजें भेजें और उस पर कब्ज़ा कर लें और उसको पूरा कश्मीर आप लोगों का है, हमारा है। तो उस पर ऑडियंस में बड़ी तालियां बाजी नहीं थी, नौजवान यूथ बैठी हुई थी। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि हाउ मीडिया कैसे इन चीज़ों को देखते हैं और किस तरीके को रियलिटीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और हम आवाम उसके साथ चेंज होते हैं। खैर, उन्होंने वो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को उन्होंने टैकल किया। उन्होंने उस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया जितनी मेरा ख्याल है वो जो एंकर जो होस्ट जो हैं बहुत बड़े मशहूर हैं, नामी ग्रामी जो हैं, वो तवक्को कर रहे होंगे। सो उन्होंने वहाँ पे बात की। अच्छा, वो उनके चक्कर में उस वक्त अगर नहीं है तो उन्होंने एक और सवाल पर उन्होंने दागा, उन्होंने कहा ये बताएं कि पाकिस्तान का नक्शा कब आप अब तब्दील कर रहे हैं। अब इस तरह की चीज़ों से आप अपनी आवाम को, पब्लिक को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। और जो आपके लोकल इश्यूज़ हैं बहुत सारे होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं, हमारे उनकी अपनी फॉल्ट लाइन्स हैं, हमारी अपनी फॉल्ट लाइन्स हैं। उसको डोमेस्टिक ऑडियंस को आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं, दीगर इश्यूज़ की तरफ लेकर जाते हैं। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, जो हमें पूछे जाने चाहिए जब यहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं कि दुनिया भर के लोगों के साथ हमारे मसले चल रहे हैं बॉर्डर पे, तो हम हमारी क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही होती है। अब ये क्वेश्चन दब जाते हैं जब आप ये कहते हैं हम यहाँ पर कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है वो इंडियन और अफगानिस्तान या दीगर ममालिक जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ज़मीन, सॉयल या रिसोर्सेज यूज़, और फेयर इनफ हो रहे होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो हमने बनाई है उनका काम ही ये काउंटर करना। अब जब ये कह देते हैं तो हमारे यहाँ भी बिल्कुल एक साई ऑफ रिलीफ हो जाते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कोई किसी से कोई इंक्वायरी, कुछ भी नहीं होता। तो सेम हैपन्स देयर एज वेल, इंडिया में भी ये कुछ होते हैं। हमने देखा कितने लोगों को वहाँ पे कोई इसका उन्होंने फौरी तौर पर उनका रिस्पांस आया, मोस्टली इंप्रेशन ये दिया गया है, हुकूमत खुद भी नहीं कह रही होती लेकिन अपने मीडिया के ज़रिए, अपने ट्विटर के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए वो कहलवा रही होती है कि पाकिस्तान ने किया है। मतलब अभी वाक़या हुआ नहीं है, 1 मिनट में वो पाकिस्तान का नाम लगा देंगे। मैं तो पहले कहता हूँ कि अच्छा पाकिस्तान में कभी हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली यही होता है, कुछ भी हो जाए पहले अमेरिका पे हम इल्ज़ाम लगाते थे, फिर इंडिया पे लगता था, फिर अफगानिस्तान पे लगता है, उनके पास हम हैं, हमारे पास वो है। तो इसी तरीके से मिला जुला काम है, एंड इनोसेंट पीपल आर डाइंग। वो अफगानिस्तान में वो बेचारे इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर वो उन सिविल वार्स में मारे गए, प्रॉक्सीज़ में, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मोर देन मतलब अब तो 1 लाख के करीब बंदा मारा गया है। अभी वहाँ पर देखें कि वहाँ पर फिर ये चीज़ें शुरू हुई हैं। सो जो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट था वो गायब हुआ है। दरमियान में कई दफ़ा मौके हुए, मैं तो इस पे ये कह भी चुका हूँ, ये फिर मौका है, हालांकि बड़ी अनपॉपुलर बात हो गई
कि हमने कुछ मौके ज़ाय किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अच्छे मौके थे जो हमें मतलब ये पिक करने चाहिए थे, हमने ज़ाय किए। पीस के थे, दोस्ती के थे, तल्लुकात बेहतर करने के थे। इवन कश्मीर के मसले को सॉल्ट आउट करने से पहले थे, मोदी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, पहले भी और बाद में हमने कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं, हमने भी कोई मिस किए जो नहीं करनी चाहिए थी। मतलब उस वक्त जब वाजपेयी साहब आए थे, लाहौर आए थे, नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे, वो बहुत बड़ा मौका था, हमने मिस किया। हम कारगिल पे चढ़ के वो आपके सामने हुआ। और फिर उन्हीं ही जनाब मुशर्रफ साहब ने इंडिया के साथ इतने अच्छे तल्लुकात भी बनाए जो कारगिल के ज़िम्मेदार समझते थे। उसके बाद मुंबई टैक्स है, जिसके बाद टोटल चीज़ें मेरा ख्याल है वो बिल्कुल वो ख़राब हो गई। इसके बावजूद कांग्रेस की पार्टी या दीगर जो थे अभी उन्होंने फिर भी एक रखा कि मिनिमम लेवल पे एंगेजमेंट रखी जाए। मोदी साहब की जैसे मैंने कहा कि उन्होंने वो यही कहते हैं, हम तो गए थे, हम तो आए थे और उन नवाज शरीफ साहब से हमने तल्लुकात ठीक करने की कोशिश की थी, उन्होंने वादे किए थे, डिलीवर नहीं हुए। तो फिर जो एक और मौका निकला था वो हम देखते हैं इसमें, जब जनाब बाजवा साहब और इमरान खान साहब थे यहाँ पर, उस वक्त भी मेरा ख्याल है डील हो चुकी थी, तकरीबन होने वाली थी। जो हमारी उस पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, मिलिट्री वो रेडी थी, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी थी। उस वक्त वो बताया जाता है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि सर जी अगर ये कर लिया तो हम पे लग जाएगा, जो मोदी का यार है वो गद्दार है और ये पूरे का पूरा हमारे ऊपर कश्मीर बेचने का वो हो जाएगा। हालांकि उस वक्त की जो उनका पैकेज जो वो डील हो रही थी, अंडरस्टैंडिंग हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो बहुत डूएबल था, विन विन थी दोनों के लिए सिचुएशन जो है। जो जनरल बाजवा साहब ने उन सहाफ़ियों को भी बताया था, जनरल फैज़ जो हैं वो भी मिले थे, वहाँ दुबई में उनकी मुलाकातें हुई थी उनके इंटेलिजेंस चीफ से और दीगर उनके NSA वगैरह से, जिसमें कुछ अरब ममालिक भी शामिल थे कि पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल हल कराएँ। लेकिन वो वहाँ पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अड़ गई। पहले हम कहते थे ये कश्मीर इंडिया जो है ये फ़ौज का मसला है पाकिस्तानी का, पाकिस्तानी फ़ौज तैयार हुई भी हमारा मसला नहीं है, लेट्स अगर सिट एंड सॉर्ट इट आउट। तो उसके बाद ये सियासतदान खड़े हो गए, हमारा मीडिया खड़ा हो गया। अब क्या करें, मतलब जब यहाँ मसले हल करने की बात होती है वहाँ से इंडिया का मीडिया नहीं संभाला जाता, इधर से हमारा खड़ा हो जाता है। अब मीडिया ये फैसला करता है कि ना आपकी ये चीज़ें इस मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है। लीडरशिप डर जाती है क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होते हैं। सो वो लास्ट अटैम्प्ट थी, वो की गई जो उनके दौर में। फिर हमने देखा कि जनाब अच्छी अक्लमंदी की थी, 2021 में था मेरा ख्याल है, कि बॉर्डर इस पे आपकी LOC पे वो किया गया, जो मतलब रोज़ फायरिंग होती थी, रोज़ वहाँ पे क्लैशेस होते थे, उनको रोका गया। तो 4-5 साल से एक कंपेरेटिवली मान लिया कि ये हुकूमतों में कोई इतना ज़्यादा अच्छे तल्लुकात नहीं थे, मतलब फ़्लाइट्स बंद हैं, ट्रैवल बंद हैं, वीज़े बंद हैं, दवाइयाँ सब इम्पोर्ट सब कुछ बंद, लेकिन इसके बावजूद बॉर्डर वाज कंपेरेटिवली पीसफुल एंड वी ऑल वर हैप्पी कि चलें, मतलब दुनिया के वाहिद मुल्क हैं जो मतलब एक दूसरे के हमसाए में रहते हैं। 1.5 अरब की आबादी उनकी है, 20-25 करोड़ हम हैं, जो एक दूसरे से ना बातचीत करते हैं, ना ट्रेड करते हैं, ना आते जाते हैं। दुनिया में और ममालिक होंगे, लेकिन मैं तो अपनी बात करूँगा जिनकी आपस में मतलब ज़बान मिलती है, बहुत सारा कल्चर मिलता है, शक्लें मिलती हैं, अक्लें मिलती हैं, पता नहीं क्या कुछ एक दूसरे से मिलता है, क्लेम करते हैं। वो ठीक है, मतलब रिलीजियस बुनियादों पे आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन इवन देन बाकी तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तैवान की सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है कि तैवान और चाइना को देखें, इवन अभी अमेरिका और चाइना को देख लें, इंडिया और चाइना को देख लें, जंगें लड़ी अभी लड़ी है उन्होंने लद्दाख वगैरह में, आपको पता कोई साल पहले, लेकिन फिर भी ट्रेड रहती है जारी, हमारी नहीं होती। तो ऐसी बदकिस्मती है, कोई ऐसी कर्स है, और हर दफ़ा कोई तल्लुकात को ठीक अगर कहीं हो भी रही होंगे, कोई ना कोई एक आध वाक़या हो जाता है। सो अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू अगेन डेंजर्स ऑफ वॉर। मतलब वही बंदा पूछ सकता है कि इस वॉर इज़ कमिंग टू दिस रीजन, जो हर दफ़ा अवॉइड की जाती है, कई दफ़ा अवॉइड हुई है वॉर, कि अमेरिकन कभी पड़ जाएंगे, कभी सऊदीज़ आ जाएंगे, UAE आ जाएगा, कोई और दुनिया के ममालिक EU वगैरह के बिग कंट्रीज़ आ जाएंगे, दोनों मुल्कों को पीछे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी हमारे खित्ते में कोई बदकिस्मती है कि वो चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती। ना हम बैठ के एक अडल्ट की तरह लाइक मैन टू मैन कोई टॉक करके, ताकि दोनों मुल्कों में जो इनोसेंट पीपल जो हैं वो जाने दे रहे हैं फॉर नो रीज़न। मतलब जैसे मैंने कहा कि जाफराबाद में जो कुछ हुआ आपके सामने था, और हमारी हुकूमत का ही एक मौक़िफ़ था, बड़ा क्लियर था कि जनाब उनके राब्ते जो हैं, जो लोग यहाँ पे टेररिज्म कर रहे थे वो सारे इंडिया और अफगानिस्तान से राब्तों में थे, और वहाँ से उनको गाइडलाइंस दी जा रही थी। और BLA का तो ओपनली कहा जाता है वो करते हैं। अच्छा, इंडिया नहीं, इस मामले में आप उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस सुन लें। सो इट जस्ट वंडर, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो अमन चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, जो लिव एंड लेट लिव पे बिलीव करते हैं कि जनाब के खुद भी ज़िंदा रहें, दूसरों को भी रहने दें, अपने अपने बिलीव्स के साथ, अपने अपने अप्रोच के साथ, अपनी अपनी रियासतों का, आप अपने मुल्क में खुश रहें, तरक्कियाँ करें, हम अपने मुल्क में खुश रहें और तरक्की करें, और हमारी मतलब है हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारे लोग वो करें। तो दिस कुड बी विशफुल थिंकिंग, मतलब मैनी पीपल वुड से दैट कि क्या आप अमकाना ये बातें कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द वार, बहरहाल वही वाली बात कि जनाब के इसमें जिंगोइज़म सेल करता है, इसमें वॉर मॉन्गरिंग सेल करती है। अभी हमने देखा तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो वो 7 अक्टूबर के साथ भी अब मिलाया जा रहा है फ्रॉम इंडियन साइड के, वहाँ पे जो हमास और इसराइल में हुआ,
वही हमने देखा कि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अगेन इनोसेंट पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स। पहले यहाँ से गए हैं, इन्होंने उनको, उनके अगर इनोसेंट सिविलियन थे वो मारे गए। वो आए वहाँ से, इसराइल आया, उससे 50-60 हज़ार बंदा, उन्होंने इनोसेंट लोगों को वहाँ पे मार डाला उन्होंने। और ये हमारी आंखों के सामने हुआ है। जब हम पढ़ते थे और फिल्में देखते थे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 2 में, मैं अभी की बात करें, चलो पीछे हम नहीं जाते, कि लोग इस तरह के करोड़ों, 2-2.5 करोड़ बंदा मारा गया, यकीन नहीं आता था। और हमारी आंखों के सामने हमने देखा है कि 1000 बंदा उनकी साइड पे, वो इनोसेंट जो सिविलियन थे वो मारे गए, इसराइल की साइड पे इधर हमने देखा 50-60 हज़ार इधर मारे गए हैं। ये हमारी आंखों के सामने हो सर, हम यकीन नहीं कर सकते थे कि ये इस तरह की चीज़, अभी हम ये फिर देख रहे हैं। आई डोंट नो कि अब क्या होगा। बहरहाल लगता वही है, इतनी सैनिटी, इतनी हमारे अंदर मैच्योरिटी के लेवल्स नहीं हैं कि हम इसके बैठ के कश्मीर के मसले पे को मिनिमम किस्म की ब्रेक थ्रू करते। जो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा, इमरान खान और ये इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट थी या इंडियन हुकूमतें थी उस वक्त की, वो 2019 वाला बड़ा अच्छा चांस था जो ज़ाय हुआ, जिसने भी किया, हमारी तरफ से हुआ है, उनकी तरफ से, बट दैट वाज ए गुड डील। आई डोंट सी कि वही वाली बात कि जिंगोइज़म, वार्स ये सेल करती हैं। इंडिया को भी सूट करता होगा इस बात के मौका है पाकिस्तान को, उनके बकौल के हम जी बड़ा सबक सीखें। हम भी तपे बैठे 1971 की वार, वो हमारे भी उस पर खड़ी हुई कि देखें जिन्होंने हमारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। तो दोनों मुल्कों के दरमियान मतलब ओल्ड वूंड्स, ओल्ड वो एनिमिटी चली आ रही है, वो कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रही। बहरहाल वो कमिंग टू द लास्टली पॉइंट जो प्रोफेसर गनी जवेद साहब कहते थे, वो तो खैर सितारों की मदद से कहते थे, और दे ऑलवेज ही यूज टू एडवाइस अस, हमारे मुल्क और रियासत और ये हुकूमतों के बारे में मुझे कहते हैं, इनको कहें कि डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू दीज काइंड ऑफ वार्स, और इस तरह के हमें इससे बचना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ये प्रोफेसर गनी जवेद साहब ने, जो मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा था कि हमें अवॉइड करना चाहिए इस खित्ते में, जो उनके बकौल जो उनके अपने रीडिंग्स होते हैं, जो सितारे लगे हुए हैं, वो इतने फेवरेबल नहीं हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। दोनों मुल्क क्योंकि न्यूक्लियर हैं, अब ये भी ख़तरा एक मतलब हर वक्त रहता है, हर मुल्क को रहता है, हर शहरी को रहता है, और एक दूसरे को थ्रेट भी करते रहते हैं माशाल्लाह। तो लिहाजा डिज़ास्टर कोड भी मच बिगर, एक छोटी सी चीज़ आपको ट्रिगर कर देती है। जैसे हमने देखा ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे शुरू हुई थी, वियना के एक जो प्रिंस थे उस वक्त की, उस रियासत के, एम्पायर के, तो उनको उन्होंने वहाँ जोगोस्लाविया या बोस्निया में उनको गोली मारी गई थी। उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुई थी, एक बंदे को कत्ल होने से हुई थी सर, एंड लाखों लोग वहाँ मारे गए थे जस्ट फॉर मतलब एक बंदे के मर्डर से। इसी तरह चीज़ें होती हैं। अगर इसराइल हमास के दरमियान हमने देखा है, यहाँ हम देख रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में इसी तरीके के हुआ है। रोज़ाना की बुनियादों पे लोगों को उनको आइडेंटिफाई करके मारा जाता है, जिसका हम हमेशा वही बातें कहते हैं कि उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इंडियंस कहते हैं जो वहाँ पे अगर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो जमाते हैं, तो वो उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो इसका क्या एंड है? आई जस्ट वंडर कि अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं या हम क्या रहे हैं, तो हम दोनों क्या अचीव कर रहे हैं इससे? जस्ट इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और कोई हमारे जैसे चंद लोग अगर पीस की मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहने की ख्वाहिश भी करते हैं, वो गालियाँ भी खाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कहेंगे, वो तो ये कहेंगे जिम्मेदार होना चाहिए, आपने ये बात नहीं की, वो बात नहीं की, फलां बात नहीं की। खैर जनाब, अगर मैंने बातें नहीं की जान के हवाले से, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ट्विटर, सोशल मीडिया जाएँ, वीलॉग देखें, खबरें देखें, भरे पड़े हैं सर। लोगों का बस नहीं चल रहा कि एक दूसरे को बम मारें या खुदा न खास्ता और तहस नहस कर दें एक दूसरे। इतनी नफरत, इतना एक दूसरे के खिलाफ ब्लड शेड इंसान में, इतना हमारे अंदर सैवेज जो एक अप्रोच है, इट्स अनबिलीवेबल। शायद इंसान पैदा यहाँ से हुआ है। एनीवे सर, लेट्स प्रे एंड विश कि सैनिटी प्रिवेल्स। दोनों मुल्कों के लीडरशिप जो है ये फिर से नए सिरे से नई कोशिशें की जा सकती हैं, और इनोसेंट लोगों को बचाना चाहिए किसी भी उस पर। अदरवाइज़ भी इनोसेंट से हट के जो फ़ौजें भी हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके भी पीछे लोग बैठे हुए हैं जो उनसे प्यार करते, मोहब्बत करते। जंगें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो इसको बैठ कर को साल्ट आउट करना चाहिए। कोई मिनिमम SOP जैसे हमने माजी में बनाई थी कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, ठीक है, नहीं बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक जो पीस था, मतलब अनकम्फर्टेबल पीस के, बट देयर वाज सम पीस जो ब्रेक हो गया पिछले जाफराबाद वाले वाक़े से, वहाँ बलूचिस्तान में उसके हाईजैकिंग, और अब जो वाक़या हुआ है कश्मीर में। एनीवे सर, आपकी मेरी इन बातों से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है?